औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सख़लैन किताबल्लाह इतरती अहले बैती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ादारान इमाम खैसरबाग मुंबई की सेकंड मजलिस 1445 हिजरा 2 मुहर्रम गुजरने के बाद शब 3 की मजलिस है। आधी रात के करीब हो रहा और इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है। मौला तुमको सलामत रखे, मौला तुमको आबाद रखे और ताकत मिसा में तमाम तुमको अता करें इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैंने जिस हदीस की तिलावत की कल मैंने उसकी कुछ डिटेल बताई। अल्लाह का रसूल अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में लास्ट डेज ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ की ये हदीस है कि जिसमें आपने ये कहा कि मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब खुदा और मेरी इतरत। इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, बल्कि रोज़े महशर हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में शिया फ़िरक़ा एक ऐसा है जो फ़ख्र के साथ बोलता है हम कुरान और अहले बैत के साथ, उन अहले बैत के साथ कि जो रसूल के अहले बैत थे, जिसकी सनद अल्लाह ने दी आयत कथीर में। उसी अहले बैत का 5वां हिस्सा जिसकी शहादत की ये याद हम मनाते हैं। हर साल मुहर्रम में हम पैगाम हुसैन को वो सेक्रीफाइस, वो क़ुरबानी जो हुसैन इब्न अली ने 61 हिजरी में दी थी, उसकी याद में पूरी दुनिया में हर शहर में, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर ज़बान में हो रहा, फ्रेंच में भी हो रहा, जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, मजालिस इंग्लिश में भी हो रही, फ्रेंच में भी हो रही, जर्मन में भी हो रही, इटालियन में भी हो रही। मैं खुद उनके नोहे सुन चुका हूँ कि हर ज़बान में, इंडिया पाकिस्तान तो छोड़ दो, उर्दू तो छोड़ दो, लेकिन अरब और अजम छोड़ दो, फ़ारसी में अरबी में तो होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो उसमें भी मौला हुसैन का जिक्र। हुसैन की ताकत इतनी बड़ी है, हुसैन की क़ुव्वत इतनी बड़ी कि छाई हुई है पूरी दुनिया पे। ऐसे मालूम होता है कि बंदे में खुदा की शान आई है, बंदा शान खुदा की है। यजीद ने चंद शहरों पे हुकूमत की थी, यजीद की हुकूमत चंद शहरों पे थी, सिटीज़ पे थी। हुसैन ने किसी शहर पे हुकूमत नहीं की, किसी मुल्क पे हुकूमत नहीं की। हुसैन की हुकूमत इंसानियत पे थी, सीनों के दिलों में थी। आज भी हुसैन हुकूमत दिलों पे हुकूमत कर रहा। किसी मज़हब व मिल्लत का आदमी हो, किसी फ़िरक़े का हो, कोई ज़बान बोलता हो, अगर किरदार हुसैनी पढ़ता है तो वो सर को झुका के बोलता है कि कैरेक्टर हो तो ऐसा कैरेक्टर। इसीलिए हम बड़ा प्राउडली कहते हैं कि सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी का नाम हुसैन, इंसानियत के बचाने वाले का नाम हुसैन। हुसैन ने एक इंसान को नहीं बचाया, एंटायर ह्यूमैनिटी को बचा लिया। जिल्लत के बजाय इज्जत दी, जहालत के बजाय इल्म दिया, ऊंच नीच के बजाय मसावात दी।
खैर दिया। दोस्तों, जिंदगी की तकमील मौत से होती है और हुसैन ने बाइज्जत मौत का तसव्वुर किया, बाइज्जत मौत का तसव्वुर किया, जिल्लतों को मिटा दिया। अब जो हुसैनी बनेगा उसकी मौत भी इज्जत के साथ हो। लेकिन हम यूथ को मैं मैसेज क्या दूं आज कि हमको भी इमाम के लिए काम करना है। एक चीज याद रखो, गफलतों में बैठोगे, खामोश बैठोगे, हुसैनी कभी खामोश नहीं बैठता, हुसैनी डम नहीं होता। मैं लड़कों को लड़कियों को बोल रहा हूं, बुजुर्गों को नहीं बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, गौर से सुनो। हुसैनी कभी डम नहीं होता, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, खामोश नहीं होता, बल्कि हुसैनी रिवोल्यूशनरी होता है, हुसैनी इनकलाबी होता है। लेकिन आज का इनकलाब तीर और तलवार का इनकलाब नहीं है। आज का इनकलाब तुम्हारे किरदार का इनकलाब है, तुम्हारे जहनों का इनकलाब है, तुम्हारे इल्म का इनकलाब है, इंसानियत का इनकलाब है, अखलाक का इनकलाब है। ऐसा इनकलाब बॉम्बे में पैदा करो, ये चीजों को पैदा करो। बाबा, मैं बार बार पहली मजलिस से बोल रहा कि वी हैव टू डू समथिंग इन अवर लाइफ। जमाना ग्राफ अब ऐसा नहीं जा रहा, ग्राफ ऐसा नीचे आ रहा। अब ज़ुहूर इमाम का वक्त बहुत करीब है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तो बोलो। अल्लाह मेरे मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम के नासिरों में और इंतजार करने वालों में शुमार करना। इमाम के ज़ुहूर और सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। अगर ज़ुहूर की तैयारी करना है, अहले बैत और कुरान टॉपिक है, उस अहले बैत के लिए मदद करना है। आज के दौर में कोई प्लान किया आपने कि मैं इमाम के लिए मदद क्या करूं? सिर्फ सुबह उठो, शाम सो और सुबह उठो, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम सोचो कि मेरे को इमाम के लिए क्या करना, आज के दौर के हुसैन के लिए क्या करना। दोस्तों, जॉब्स चलती रहेगी, तुम्हारा बिजनेस चलता रहेगा, तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी और ये जिंदगी कभी भी खत्म हो जाएगी अगर तुमने कोई प्लान नहीं किया है। दुनिया में, बॉम्बे में वही इंसान कामयाब है जो फ्यूचर का प्लान करता। हम अपने फ्यूचर के लिए 1000 प्लानिंग करते, रिटायरमेंट के लिए 1000 हमारी प्लानिंग। अगर कोई जॉब है तो एक पूरी जिंदगी एक टेबल पे बैठ के कोई नहीं गुजारता, बल्कि वो आगे बढ़ता। कोई बिजनेस कर रहा तो जैसा शुरू किया था उतना ही नहीं करता, बल्कि हर दिन बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाता। एजुकेशन में जाता, उसमें भी आगे बढ़ने की कोशिश करता। मैं यही कह रहा आपसे, जब दुनिया के लिए तुम सब कुछ कर रहे तो तुम इमाम के लिए क्या कर रहे, अहले बैत के लिए क्या कर रहे? अगर तुम अहले बैत के लिए करोगे, सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं, ये तो वाजिब है। कल तुमसे पूछा जाएगा, कल आवाज आएगी, पूछा जाएगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। कल अगर इमाम तुमसे पूछे कि पूरी जिंदगी बॉम्बे में गुजारी, तुम्हारे पास सारे टूल्स हैं। आज का शिया, आज का लड़का, आज की लड़की ये नहीं बोल सकती कि मेरे पास कोई टूल नहीं है। सबके पास आज स्मार्टफोन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, हर चीज तुम्हारे पास है। इस स्मार्टफोन के साथ तुम हर वो काम कर सकते जो दुनिया 50 साल पहले नहीं कर सकती, तुम कर सकते। आप ये सोचो, हर चीज मेरे पास, कंप्यूटर मेरे पास, स्मार्टफोन मेरे पास। उसके बाद मैंने इमाम के लिए काम क्या किया, सुबह से शाम 3 दिन गुजर गए मुहर्रम के। क्या प्लान किया मौला हुसैन का? कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसी जिंदगी गुजारोगे, ऐसी पूरा अर्शा चला जाएगा। कुछ तो प्लान करो। अब मैं 2 चीजें बताता, आपको एक एग्जाम्पल देता कि जो काम करेगा इमाम के लिए वो हमेशा रहेगा, हमेशा। मैं हमेशा ये जुमला बोलता हूं, इफ यू डू समथिंग फॉर इमाम हुसैन, दुनिया खत्म हो जाए या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, तुम्हारा नाम रहेगा। वही काफी है। ये कमाल है मौला हुसैन के ऊपर
कि जो हुसैन के लिए काम करेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह हमको नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब करे। मौला की ज़ियारत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात करो। बेटा पढ़ने दो, टाइम कम है। अब आपको बताता, मौला के रोजे में जब आप एंटर होते, व्हेन यू एंटर नजफ अशरफ, मौला के रोजे के कई दरवाजे, एंट्रेंस के लिए कई दरवाजे। एक दरवाजा अगर आप वादियुस सलाम की तरफ से आए, वादियुस सलाम के रास्ते से आए, तो सामने अमीर अल मोमिनीन के नाम का दरवाजा है, मेरे मौला के नाम का दरवाजा। बाबुस सलाम है, बाब खिबला है, बाब मुस्लिम इब्न अखील, मुख्तलिफ दरवाजे। लेकिन वादियुस, प्लीज मेरी तरफ देखो और गौर से सुनो कि काम करोगे तो तुम्हारा नाम कैसे बाकी रहता। जब आप वादियुस सलाम की तरफ से आते हैं तो आखिरी जो मौला के रोजे में एंटर होने का दरवाजा है, एक्सट्रीम राइट के ऊपर एक ऐसी शख्सियत का है, एक ऐसी पर्सनालिटी का है, कोई वो मासूम नहीं था। आज से 1000 साल पहले उसने नजफ अशरफ में काम किया था, दीनी मदरसा खोला था, दीनी मदरसा खोला। उस वक्त नजफ अशरफ में कुछ नहीं था, मौला की लहर थी, बियाबान जंगल था, कोई आबादी नहीं थी, छोटी सी आबादी। ऐसी आबादी में इस बंदे ने, गौर से सुनो, इस बंदे ने वो काम किया, ऐसा मदरसा, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई, इसलिए कि उसने कहा कि मैं बाबे मदीनतुल इल्म, अली बाबुल मदीनतुल इल्म, तो उन्हीं के शहर में, उन्हीं के दरवाजे पे मैं ये काम करूंगा जो अली की सीरत है। उसने मदरसा छोटे से खोला, लेकिन वो इतना बड़ा मदरसा हो गया कि 1000 साल हो गए, आज ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स हो गए। 1000 ईयर्स वो मदरसा, वो यूनिवर्सिटी हमारी मौजूद है, कि जिस यूनिवर्सिटी में सारे हमारे उलमा, सारे हमारे मुज्तहिदीन, सारे हमारे मराजे, जिसमें अल्लामा हिल्ली भी है, जिसमें अल्लामा मजलिसी भी है, जिसमें शेख मुर्तज़ा अंसारी भी है, जिसमें अबुल क़ासिम अल ख़ुई भी है, जिसमें अबुल हसन इस्फ़हानी भी है, जिसमें आगा शिस्तानी भी है, जिसमें सैयद रज़ी भी है, जिसमें सैयद मुर्तज़ा भी है, जिसके शेख सदूक भी वहीं से निकले, शहीद अव्वल भी वहीं के हैं, शहीद सानी भी वहीं के हैं, शहीद सालिम भी वहीं के हैं, शहीद राबे भी वहीं कर है, जहाँ से हुसैन आगा बुरजद्दी वहीं के हैं। इतने अजीम अजीम मराजे सारे के सारे इस यूनिवर्सिटी से बाहर आए। मैंने तो पूरे नाम भी नहीं लिए, हजारों मुज्तहिदीन जिस मदरसे से आए, अली ने उनको वो रिगार्ड किया कि पूरे मौला के रोज़े में कई मासूमीन के नाम के दरवाजे हैं या कोई और नाम का, कोई खाकी इंसान का दरवाज़ा नहीं है। आज अली ने अपने रोज़े का दरवाज़ा इस शख्स के नाम पे दे दिया। इस शख्स का नाम है शेख तूसी। आज वहाँ पे बाबे तूसी मौजूद है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाओ काम करने का नतीजा। 1000 साल पहले ना ये लाइट थी, ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, ना फेसबुक थी, कुछ नहीं था, इवन बॉल पेन नहीं था। लेकिन इस बंदे ने वो काम किया कि मौला के रोजे में काम किया और इतने खुलूस के साथ किया। अपने नाम के लिए नहीं किया, अपने नाम के लिए करता तो अली ये मकाम नहीं देता। आज सबसे बड़ी बीमारी को छोड़ो कि मेरा नाम हो जाए, अपने नाम की भीख लोगों से मत मांगो, अली से मांगो। क्या बोला? लोगों से इज्जत की भीख मत मांगो, उससे मांगो। लोग इज्जत नहीं देते। ये नहीं कि पैसा रहा तो इज्जत, पैसे की इज्जत नहीं है। जो इज्जत अली देगा वो कोई नहीं दे सकता। आप समझ लो मेरी बात। आज भी
बाब तूसी जाके देखो, नजफ अशरफ में एक्सट्रीम राइट का दरवाजा है और शेख तूसी का मजार वहीं पे बाहर है, जिंदा है। 1000 साल पहले कितने बड़े बड़े मिलियनर्स होंगे, कितने बड़े बड़े लोग होंगे, आज सारे के सारे खत्म हो गए, हड्डियां गल गई खबर में। लेकिन शेख तूसी का नाम और हर बच्चे के मुंह पे नजफ अशरफ में कि ये वो बंदा है कि जिसने इमाम अली के रोजे में जो यूनिवर्सिटी, जो दीनी मदरसा है, जहां से हजारों तलबा पढ़ के बाहर निकल रहे और मुख्तलिफ जगहों पे जाके दीन को फैला रहे, ये सारे के सारे उसको सवाब उसको मिल रहा। तो हम भी तो कोई करें। मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए ये वाकया पढ़ा कि वी हैव, प्लान करो, प्लान करो। फर्श अज़ाब खैसरबाग में बैठे हुए दुआ करो, खुद बैठ के दुआ करो कि मौला शेख को दिया था आपने, मुझे भी मौका दो, मुझे भी चांस दो, मुझे भी तौफीक दो कि मैं आपके लिए काम करूँ। अगर तुम ये दुआ करोगे ना 50% तो सवाब मिल जाएगा। अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह कहता है तुम नेकी की नियत करो, मैं 50% अजर दे दूंगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए? तुम्हारे बैड डीड्स रेज होंगे, गुड डीड्स इंक्रीज होंगे। अगर तुमने नियत की, सिर्फ नियत करो। क्या जा रहा नियत नहीं करने में? कितने एग्जाम्पल्स हमें नजफ अशरफ का कर, वहीं पे उधर से अगर आप जाएं और जाके एंटर हो मौला के रोजे में, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। जब आप एंटर होते हैं वो कमान के अंदर है, आपको मालूम मौला के रोजे के अंदर बीच में वो सोने की गुंबद है, गोल्डन टोम। इमाम अली के रोजे में 2 मीनारें, एक राइट पे मीनार है, एक लेफ्ट पे मीनार है। सब माशाल्लाह सब जाहिर है, जो नहीं गया अल्लाह उनको जल्द से जल्द अली की ज़ियारत नसीब करे। वहां जाने के बाद अंदाजा होता कि शेरों का शेर है जो आराम कर रहा है। शेर है मेरा मौला। अगर दिल को सुकून चाहते तो अली के रोजे में चले जाओ। ऐसा पीस है ना, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है जब मौला के रोजे में इंसान जाता है। मोमिनी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा, सलवात पढ़ो, पीछे से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ प्लीज। टाइम क्या रहा, टाइम बोलो। बस बस प्लीज, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट रह गए, 12 बजने, 12:10 तक खत्म कर दूंगा मजलिस। एक सलवात पढ़ लें बाबा से बने। तो मौला के रोजा में जब आप एंटर होते, गोल्डन टोम है, सोने की गुंबद, एक राइट साइड पे मीनारा है, एक लेफ्ट साइड पे मीनारा है, और अतराफ में पूरे एक से एक खबर है, ग्रेव्स है। आम इंसानों की नहीं है। अली के रोजे में आम इंसान कैसे रह सकता? कोई रह सकता? अली के रोजे में वही रह सकता जो अली के लिए कोई काम करे, मौला रखे। आपको मालूम है कि पहली मीनार है मौला के रोजे में, वो कितनी दूर है इमाम अली की जरी से? मिसाल के तौर पे यहां जरी है, ये सामने फ्यू स्टेप्स, गौर से सुनो, 10 या 12 कदम के ऊपर, 10-12 स्टेप्स के ऊपर एक ग्रेव है, एक लहद है। अली के जरिए मुबारक के 10-12 स्टेप के ऊपर। सोचो कितना करीब है अली से वो। इमाम अली के जमाने का शिया नहीं है, इमाम अली के जमाने के सलमान मदायन में, अबूजर रब्जा सऊदिया में, मीसम कूफे में, अम्मार सीरिया में, कुमैल नजब में दूर है। अली से इतने करीब। दोस्तों कितनी फख्र की बात है, कोई हो सकता मौला से। और ये कौन से जमाने का शिया है?
इमाम अली की शहादत के 600 ईयर्स के बाद पैदा हुआ, 600 साल के बाद पैदा हुआ। मौला की शहादत 40 हिजरी की है, ये 6ठी सदी के हैं। आप सब जानते हैं इनको, नाम बोलो। कभी मेरे साथ ज़ियारत पे चलो, मैं बताऊं एक एक जगह लेके जाके, फ्री लेके जाता हूं, चलना। अब मजलिस के बाद लाइन नहीं लगाना बाहर, लीड करता हूं ग्रुप्स को खाली। मौला के रोजे में इतनी नजदीक 600 साल के बाद पैदा हुआ। अली ने अपने बाजू लाके उसको दफन करवा दिया। इसका नाम है अल्लामा हिल्ली। कल इनका एक वाक़या पढ़ूंगा, आज टाइम निकल गया, कल आऊंगा तो इनको सलीम भाई को बोलूंगा याद दिला दो। अल्लामा हिल्ली 600 ईयर्स के बाद पैदा हुआ। एक चीज याद रखो, इतने बड़े मजमे से खैसरबाग में बोल रहा कि अगर मर्जी अली ना हो तो कोई दफन भी नहीं हो सकता। नहीं समझे आप? अगर प्लीज गौर से सुनो, मर्जी अली ना हो तो कोई दफन भी नहीं हो सकता। अगर कोई हुकूमत के जोर पे, पैसे के जोर पे, ताकत के जोर पे इधर उधर हो भी जाए तो रहते नहीं। मैं रियली बॉम्बे का क्राउड, ये मेरा क्राउड है, मेरा 25वां साल है बॉम्बे में माशाल्लाह, सिंस लास्ट 25 ईयर्स में बॉम्बे में। आई रियली प्राउड ऑफ यू, आई रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे यहाँ का सुरूर है बॉम्बे का, इंटेलिजेंट मजमा है। मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा इधर उधर पूरा मजमा सा। आप समझ गए वो कौन है इधर उधर? दो अंकल से नहीं, दो अंकल हैं। लेकिन हमारे पास रिवायत यह है कि मासूम कभी जालिम को बर्दाश्त नहीं करता। अगर पैसे के जोर पे दफन हो भी गए, ताकत के जोर पे दफन हो भी गए, अल्लाह ने मलाइका नखाल की टीम बनाई है। उन मलाइका की ड्यूटी यह है कि अगर कोई जालिम जाके मासूम के पास हो जाए तो उसको निकाल के फेंक दो। मैं यही कहता हूं, जब हुजर इब्ने अदी, याद है 10-12 साल पहले, हुजर इब्ने अदी इमाम अली का वो ऐसा शिया जिसको जालिम ने जिंदा दफन कर दिया था सीरिया में, मैं नाम नहीं लिया। बीबी के रोजे में जो ज़ियारत करें वो जानते हैं 100 किलोमीटर के ऊपर आज भी हुजर इब्ने अदी का रोजा है। ये इमाम अली का ऐसा शिया था कि जिसको उस दौर के जालिम ने जिंदा दफन कर दिया, और जिंदा दफन किया, लास्ट मोमेंट तक बोलता रहा कि अली की शान में गुस्ताखी करो छोड़ दूंगा वरना मौत आ जाएगी। तो इसने पलट के कहा था, तू मौत से मुझे क्या डराता, मैं उसका मानने वाला हूं जो मौत और हयात का मालिक है। तू मुझे मौत से क्या डराता है? मौत और हयात का मालिक का मैं मानने वाला हूं। जिंदा दफन हो गया, लेकिन विलायत अली में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अली एंड आजादारी हुसैन। तो जब ये जालिम सीरिया में आए थे और इन लोगों ने हुजर इब्ने अदी के रोजे को खोल के उनकी मैयत को निकाला, वो जो भी था क्वेश्चन मार्क है वो, तो मैयत बेऐनई वैसी थी, बॉडी 1400 साल के बाद भी इंटैक्ट थी। पूरे वीडियोस चले, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पिक्चर्स आए, जो भी था। दुश्मन को भी यकीन था कि 1400 साल भी हो जाएंगे, अली वाला है तो जिस्म रहेगा। आप समझे मेरी बात? बॉडी थी, पिक्चर्स मौजूद है। तो ऐसे बनो। तो जब मौला के रोजे में आप एंटर होते, अल्लामा हिल्ली एक मीनारे के नीचे, कल इनके बारे में बोलूंगा। दूसरे मीनारे के नीचे कौन है? 1000 साल हो गए, इनको 400 साल हो गए, दूसरे वाले को 1000 सदी के। एक अजीम पर्सनालिटी के जिसने जमाने के इमाम की जियारत की, मजाक नहीं, जो जाके अली को सलाम करता था तो रोजे से जवाब आता था। कल इनका भी वाकया परसों पढ़ूंगा।
इस शख्सियत का नाम है मुक़द्दस अर्दबेली। 2 मीनारों के नीचे ये 2 और अतराफ में साइड में 70 या 80 ऐसे लोग दफन हैं कि जिन्होंने अपने अपने जमाने में इमाम को के दीन के लिए, इमाम के मकसद के लिए काम किया। आज सारे के सारे मौला के रोजे के अंदर। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर ये लोग जो अंदर दफन है, जैसा हिल्ली है, मुक़द्दस है, शेख मुर्तज़ा अंसारी है, ये सारे लोग अगर इनकी लहद बाहर रहती रोजे के बाहर, तो हर लहद से मोजिज़े जाहिर होते। ये ऐसी पर्सनालिटीज है, लेकिन सूरज के सामने सितारे थोड़ी चलते। नहीं समझे, नहीं समझे। अली सूरज है, ये सारे के सारे सितारे हैं। सूरज अपनी जगह पे, सितारे अपनी जगह पे। तो बहरहाल दोस्तों, मैं क्या करूं, मुझे बताया जा रहा कि वो वक्त पे ख़त्म करना ट्रेन है। पूरा आज की तकरीर का कंक्लूजन यही है कि हमको काम करना है। मैं इन उलमा का जिक्र करके सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहा, सिर्फ आपको तैयार कर रहा। ये पूरा मेरा खैसरबाग के अशरे में कोई एक लड़का या लड़की भी प्रिपेयर हो जाए, कोई एक लड़का लड़की तैयार हो जाए कि ये साल मुहर्रम में मैं इमाम के लिए काम करूंगी या काम करूंगा, तो मेरे पूरे अशरे का मकसद पूरा हो गया, जो मिशन है मेरा कामयाब हो गया। एंटायर कम्युनिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। अली वाला वही होगा जो हर दौर में अपने जमाने में खाली नहीं बैठेगा। और एक काम ये करो, जब भी तुम काम करो इमाम के लिए, अज़ादारी के लिए, मातम के लिए, मजलिसों के लिए, अपना नाम बीच में मत लाओ। ये सोच के मत करो कि अगर मैं यहां न्याज बांटूंगा तो मेरा नाम होगा। न्याज तुम लोगों के लिए नहीं बांट रहे, तुम हुसैन के नाम पे खिला रहे। फिक्र मत करो नाम की, जो हुसैन देगा वो कोई नहीं देगा, जो इमाम अली देंगे वो कोई नहीं देंगे। अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हटा के इमाम के लिए काम कर। जब वो काम करता है इमाम के लिए पर्सनल इंटरेस्ट को हटा के, तो वो हमेशा कामयाब होता। बस दोस्तों, आज 2 मुहर्रम की रात, शब 3, एक ऐसी शहीद का जिक्र इस अज़ाखाने में होगा। मेरी हद निगाह तक मजमा हजारों की तादाद में बैठा हुआ। आधी रात से ज्यादा वक्त हो गया, सब सियापोश इतनी रात को अपने आराम को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, अपने बिस्तरों को छोड़ के आप यहां जमा हुए। क्यों जमा हुए? सिर्फ ये एहसास है कि चंद दिन रह गए फिर हुसैन रुखसत हो जाएंगे। मैं पहली मजलिस से एक जुमला बोल रहा हूं कि ये फजाइल के दिन नहीं, ये रोने के दिन। ये फजाइल तो एक तमीज़ है, लेकिन असल जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, सिर्फ गिरिया है, सिर्फ मातम है, आज़ादारी है। मैक्सिमम आज़ादारी करो, जितना हो सके हुसैन पे मातम करो, 24/7 हुसैन का जिक्र करो, इसलिए कि ये हमारा मौसिम है। आज हमारी पहचान मौला हुसैन से, हमारी आइडेंटिटी मौला हुसैन से। दुनिया हमको हुसैनी कह के पुकारती है। आज एक ऐसे शहीद के जो हुसैन का सफ़ीर था, समझे कौन है सफ़ीर? ये कूफे में जिसका रोज़ा है, मस्जिद कूफा में, जब ज़ायर मस्जिद कूफा जाता है, पहली जो ज़ियारत करता है वो मस्जिद के अंदर जाके। क्या है मस्जिद के अंदर? वो मेहराब है जहाँ मेरे मौला को 19 रमज़ान को सर पे ज़रबत आता है। ज़ाहिर जाके तड़प जाता है कि हाय, यही वो मेहराब है कि जहाँ अली नमाज पढ़ रहा था और जालिम ने सर पे ज़रबत मारी। वहाँ ज़ियारत करके जब ज़ाहिर बाहर आता, हर ज़ाहिर राइट साइड पे मुड़ जाता, अंदर से निकल के राइट साइड पे मुड़ता। राइट साइड पे एक रोज़ा बना हुआ है, सारे के सारे वही जाते। ये वो शहीद कि जो हुसैन का सफ़ीर बनकर कूफा आया था, जिसका नाम मुस्लिम इब्न अकील,
इब्न अबू तालिब, इमाम अली के बड़े भाई का बेटा हुसैन का सफ़ीर, 28 साल का सिन, बस सिर्फ 28 ईयर्स के थे। आपको अजीब लगेगा, जनाब मुस्लिम इब्न अखील और मौला अब्बास दोनों में 4 साल का डिफरेंस है। मौला अब्बास 32 ईयर्स के थे और मुस्लिम इब्न अखील 28 साल के थे। 60 हिजरी में 4 ताकतें थी अरब की, इमाम को छोड़ दो, जिसे पूरा अरब घबराता था। एक मौला अब्बास थे, एक मुस्लिम इब्न अखील थे, एक जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार शहज़ादी ज़ैनब के शौहर, और जनाब मोहम्मद हनफिया मौला हुसैन के छोटे भाई। ये 4 ऐसी शख्सियतें थी कि जिससे पूरा अरब घबराता था। इनकी तलवार ऐसे चलती थी। जनाब मुस्लिम इब्न अखील के थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊं तो फिर आप तड़प के रोएंगे। मुस्लिम इब्न अखील के बारे में यह है कि आपका चेहरा, ये पहली शख्सियत है ख़ानदान अहले बैत में कि जो शबी पैगम्बर थे। जनाब अली अकबर छोटे हैं, 18 साल के, ये 28 साल के, 10 साल बड़े थे मुस्लिम। आपका चेहरा बिल्कुल अल्लाह के रसूल का चेहरा था, और जब आप बात करते थे आपकी आवाज़ बिल्कुल इमाम अली की आवाज़ थी। 2 सिफात को लेके मुस्लिम दुनिया में आया था। ये पहले शबी पैगम्बर ख़ानदान अहले बैत थे। हुसैन ने मुस्लिम को कूफा भेजा, इसलिए कि कूफियों के ख़त आए थे, 10,000 लेटर्स आए थे कि मौला हम यजीद को एक्सेप्ट नहीं करते, आप आइए हम आपके हाथ पे बैत करते हैं। मौला हुसैन तो जानते थे। हुसैन ने मुस्लिम इब्न अखील के नाम एक लेटर लिखा। आप खाली लेटर के जुमले सुनो कि इमाम हुसैन के मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन, हुसैन को कितना भरोसा था मुस्लिम के ऊपर। और क्या लिखा था हुसैन ने कूफियों के नाम पे कि मैं अपने भाई को सफीर बनाकर भेज रहा हूं, जो इसके हाथ पे बैत करेगा वो ऐसा है जैसे मेरे हाथ में बैत। ये इमाम का जुमला है मुस्लिम इब्न अखील। और दूसरी फजीलत मुस्लिम की ये, मौला अब्बास की जो ज़ियारत के जुमले, वही जुमले मुस्लिम इब्न अखील की ज़ियारत के। आप जाके जनाब अब्बास की करबला मौला में ज़ियारत पढ़े और कूफे में जाके मुस्लिम इब्न अखील की ज़ियारत पढ़े। ये दोनों ज़ियारत छठे इमाम से हमारे पास आई, नस्से मासूम है, किसी मौलवी या मुज्तहिद ने नहीं लिखी, ये इमाम की ज़बान के निकले हुए जुमले। दोनों शहीदों के ज़ियारत के जो जुमले वो बिल्कुल वही। इमाम ने क्या लिखा, ज़ियारत कैसे पढ़ते कि बिस्मिल्लाह मुस्लिम इब्न अखील के लिए ज़ियारत बता रहे, अब मौला अब्बास के लिए क्या सलाम अलैका या अब्द सालेह। इमाम बोल रहा है ये अब्द सालेह। अगर इमाम की निगाह में कोई ऐसा बंदा जो सालेह, तो वो कैसा बंदा होगा। इमाम कह रहे सलाम अलैका या अब्द सालेह वल मुतियो लिल्लाह। फिर इमाम कहते हैं कि तुम अल्लाह के मुती हो, ओबीडियंट हो, वो मुतियो लिल्लाह वले रसूल, सिर्फ अल्लाह के नहीं रसूल के भी, वले अमीर अल मोमिनीन अली के भी, वले हसन वले हुसैन, हसन और हुसैन के भी मुती हो। इतनी सिफात मौला अब्बास और मुस्लिम इब्न अखील को इमाम ने दी। आखिरी जुमला सुनो, इमाम कहते हैं कि अस्सलाम अलैका या अफजल शोहदा। अगर इमाम किसी को बोले ये अफजल शोहदा है तो कितना बड़ा शहीद है। ये इमाम के जुमले दोनों के लिए सेम इस्तेमाल किए गए। जनाब मुस्लिम कूफा है, कूफे में इब्न ज़ियाद जालिम वो गवर्नर था, हालात इतने ख़राब हुए, कूफी लाजूफी है, इतना बड़ा जुल्म हुआ कि मगरिब की नमाज पर मस्जिद भरी हुई थी। ईशा की नमाज पढ़ा के अखील का बेटा पलटा, सारे कूफियों ने साथ छोड़ दिया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, सारे कूफियों ने साथ छोड़ा। अब अखील का बेटा जाए तो कहाँ जाए, रात का वक्त है, जुल्म का माहौल है, जालिम इब्न ज़ियाद गवर्नर बना हुआ है। मुस्लिम सर झुका के आहिस्ता आहिस्ता कूफे की गलियों में एक घर के करीब जाके ठहर गए। जब ठहरे तो कुछ देर के बाद उस घर की जो मालिका थी,
खातून अपने बच्चों की तलाश में उसने दरवाजे को खोला तो वो कहती है कि मैंने देखा कि एक शरीफ इंसान चेहरे पे नूर, सर को झुका के खड़ा। क्या गुर्बत है मुस्लिम की। आहिस्ता मत रहो, आहिस्ता मत रहो। उसने, औरत ने मुस्लिम को गौर से देखा, देख के कहा कि जवान तू यहाँ क्या कर रहा, अपने घर क्यों नहीं चले आता। जैसे ही कहा घर क्यों नहीं जाता, गुर्बत मुस्लिम देखो, सर को झुका के कहा जिसका कोई घर ना हो वो काम। आहिस्ता मत रहो, आहिस्ता मत रहो। हुसैन के सफीर का मातम है। कहा जिसका कोई घर ना हो वो क्या करे। तो उस खातून ने कहा, चेहरे से तो बड़े शरीफ मालूम होते हो, कहाँ के रहने वाले हो। मुस्लिम ने सर को झुका के कहा मैं मदीने का रहने वाला। मदीने का नाम सुना, घबरा गई। कहा मदीने में कहाँ रहते हो। तो मुस्लिम ने कहा मैं महल्ले बनी हाशिम में रहता हूँ। बस ये सुनना था, बीबी ज़ैनब याद आ गई, हुसैन याद आ गई। कहा आप हैं कौन। तो मुस्लिम ने कहा मैं मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबू तालिब हूँ। उस मोमिना ने हाथों को जोड़ के कहा आका बाहर क्यों ठहरे हुए, आप मेरे घर आइए, अंदर आइए। अंदर गए मुस्लिम, जो कुछ रोटी खाना था रोटी खाई, कुछ आराम किया। अखील का बेटा उठा, वजू के बाद मुसल्ले पे बैठ के इबादत कर रहा था। जालिम इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि मुस्लिम वहाँ ठहरे हुए हैं। 2,500 या 3,000 का लश्कर इस जालिम ने भेजा। अजीजों, जब घोड़ों के टापों की आवाज़ मुस्लिम के कानों में आई, मुस्लिम तलवार टेक के मुसल्ले से उठे। इस मोमिना ने कहा कि आका लश्कर बहुत बड़ा है, अकेले मत जाइए। जब ये कहा, अब मुस्लिम का जवाब सुनो, तड़प के रोगे, तड़प के रोगे। मुस्लिम ने कहा ए बीवी तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मैं अपने घर में मुझे इजाज़त दी, रोटी मैंने खाया, लेकिन इतना बड़ा लश्कर आ रहा और अगर मैं बाहर ना जाऊं तो ये लोग घर के अंदर दाखिल होंगे और तेरा पर्दा ज़ाया होगा। मुस्लिम नहीं चाहता तेरा पर्दा ज़ाया हो। मैं हाथों को जोड़ के बोलूं मौला एक कनीस के पर्दे का इतना ख्याल, करबला में आके देखो अली की बेटी ज़ैनब के साथ से शैतानियों के सरों से चादरें छीनी गई। मुस्लिम बाहर आए, अखील का बेटा है, हुसैन का भाई है, सफीर है, खूब जंग की। जालिम इब्ने ज़ियाद ने और 3,000 के लश्कर को भेजा अकेले मुस्लिम को पकड़ने के लिए। धोखे से मुस्लिम को पकड़ा गया, रस्सियों में जकड़कर मुस्लिम को जालिम इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। जब मुस्लिम आए इब्ने ज़ियाद के सामने, अखील का बेटा है, हुसैन अब्बास का भाई है, सीना तना हुआ था, सर उठा हुआ था, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे। यहां पे एक शख्स था जो करबला के बाद मदीने में चौथे इमाम के पास आया और आके कहने लगा मौला तड़प जाओगे इसके सवाल का। आके कहा मौला मैं उस वक्त दरबार में था जब आपके चचा मुस्लिम को लाया गया, तो मुस्लिम जो चचा आपके आए, सर उठा के आए, सीना तान के आए, आंखों में आंखें डाल के बात की। मौला आप तो इमाम हैं, उस वक्त भी मैं दरबार में था जब आप कूफे में इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए, लेकिन जब आप आए तो सर को झुका के आए, आंखें नीची करके आए, सर उठा के नहीं आए। इमाम ने कहा तूने एहसास नहीं है, इंसाफ तूने नहीं किया। जब मेरा चचा आया तो वो अकेला था, मेरे साथ मेरी माँ बहनें थी, मेरे साथ ज़ैनब थी जिसके सर पे चादर नहीं थी। मैं सर उठा के कैसे आऊं। बस दोस्तों, इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम को दारुल अमारा पे लेके जाओ और सर को खलम कर दो। जब 2 रकात नमाज पढ़ के मुस्लिम का जब सर खलम होने लगा, इन्होंने मक्के का रुख किया और कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। नमाज के बाद जो आप सलाम करते हैं ये सुन्नत मुस्लिम है। नमाज के बाद जो हम ज़ियारत पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं कि मुस्लिम इब्ने अखील ने पहली मर्तबा पढ़ी थी।
मुस्लिम ने सलाम किया कि अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये कहना था हुसैन रास्ते में थे, ख़याम किए हुए थे, मैंने मजलिस खत्म कर दी, ख़याम किए हुए थे। हुसैन ने कहा अलैका सलाम, अलैका सलाम। फिर फौरन कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह पूछ सकते, इसी तरह 2 मिनट में खत्म कर रहा, 2 मिनट में। इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ गई, कहा भैया खैर तो है, ये कलेमात क्यों जारी किए? हुसैन ने ज़ैनब को करीब बुलाया, कूफे की जमीन की तरफ इशारा किया, तो दूर से ज़ैनब ने देखा कि भाई के गले पे खंजर है, तड़प के रोने लगी। मैं बीबी ज़ैनब से कहूं कि बीबी आज आप दूर से देख रही, कल करबला में तले ज़ैनबिया आपके सामने हुसैन का गला होगा, आप देखेंगी। बस खत्म कर दिया मैंने, 1 मिनट में खत्म कर रहा। बीबी ने देखा वो मंजर के मुस्लिम के गले में खंजर चल रहा। उसके बाद मौला हुसैन ने शहजादी ज़ैनब से कहा कि बहन रुखैया को लेकर आओ। जनाब मुस्लिम की यतीम बच्ची 5-6 बरस का सिन, इसी पे मैं मजलिस खत्म कर रहा। रुखैया बिन्ते मुस्लिम को लाया गया, मौला ने अपने बाजू बिठाया, सर पे हाथ फेरा, कानों में गोशवारे पहनाए। अहले बैत की घर की बच्ची थी, समझ गई, कहने लगी चचा ऐसे सुलूक कर रहे जैसे किसी यतीम के साथ किया जाता। हुसैन ने कहा रुकैया अपने आप को यतीम मत समझो, अभी हुसैन जिंदा है। वही सकीना खड़ी हुई थी जो मंजर देख रही थी कि मेरा बाबा यतीमों के साथ क्या कर रहा। लेकिन 11 मुहर्रम पहला तमाचा सकीना के मुंह पे आया, हुसैन की बच्ची फरियाद करने लगी, हाय बाबा मैं यतीम। परवरदिगार मेरे मौला हुसैन का वास्ता इन आवाज़ों पे रहमत को नाज़िल कर। हमारी ये मजलिस बीबी की बारगाह में कबूल हो, यह मजलिस बख्शिश का सहारा बन जाए, कैसर भाई के दर्जात को बुलंद कर, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर, आमाल ऐसे हों कि मौला हुसैन राज़ी हो। जन्नतुल बकी जन्नतुल मौला जनाब हमदो अहले बैत खबरों पे साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, हमारे सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे ईमान को सलामत रख, ईमान के सदक़े में बीमार करबला के सदक़े में दुनिया में जितने बीमार हैं उनको सलामत रख। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह मौला के चाहने वालों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, सही माना में हुसैनी बना दे, मेरे ईमान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को मौला के नासिरों में शुमार फरमा, हम सब को उम्रा ज़ियारत नसीब हो, रिज़्क़न वासियन हलालन तय्यबन अता फरमा। एक सूरह फातिहा कैसर भाई और उनके शौहर के लिए पढ़ दे।